जय जय श्री सीताराम। हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। रामायण कथा सुनो प्रभु, राम कथा सुनो प्रभु। कल द्वासिंह का 62 का उत्तराखंड में हमने पढ़ा कि शिव जी ने गरुड़ जी को काकभूषण जी के पास भेज दिया है, और ये माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज़ है ये कहकर माया का अर्थ समझाया है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। अब गरुड़ जी काकभूषण जी के पास पहुंचते हैं आगे के प्रसंग में। गयऊ गरुड़ जय बसई भुसुंडा, मतिया कुंठ हरि भगतिया खंडा, देख सैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषण जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह सदा सोच जाता रहा। कर तड़ाग मजन जल पाना, बट तर गय हरसाना, वृद्ध वृद्ध विहंग कह आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्तवत वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। रम कथा आरंभ करे सोई चाहा रामा, रमते ही समय गयऊ खगना रामा, रमावत देख सकल कन राजा रामा, रमहर से उबायस सहित समाजा रामा, रमति आदर खगपति कर कीना रामा, रम स्वागत पूछ सुहासन दीना रामा, रम करि पूजा समेत अनुरागा रामा, रम मधुर बचन बोले तब कागा रामा, नाटक तारथ भयऊ में तब दर्शन खगराज, आय सुदेहु तो करो अबो, प्रभु आयो के काज, सियावर रामचंद्र जी की जय राम। भूषुंड जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषण जी सहित सारा सब पक्षी समाज हर्षित हुआ। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। प्रेम सहित पूजा करके काकभूषण जी मधुर वचन बोले। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतारथ रूप तुम, सदा कृतारथ रूप तुम, कह मधु बचन खगेश, यही के स्तुति सादर, निज मुख कीन महेश, उमापति महादेव जी की जय। पक्षीराज गुरु जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनहु तात जे कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो,
देख परम पावन तब आश्रम गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावन सदा सुखद दुख पुंज न सावन। सादर तात सुनावो मोई बार बार विनवो प्रभु तोई राम। सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता जग सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयो तात मन परम छाहा लाग कह रघुपति गुण गावा। पति मही अति अनुराग भवानी रामचरित कर कह शिव खानी। कुल नारद कर मोह अपारा कहति बहुल रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई तब शिशु चरित कह मन लाई। बाल चरित कही विधि विधि मन में परम चाहो। गवन कहे सिपन श्री रघुवीर विवाह सियावर राम जी की जय। गरुड़ जी बोले, हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही कृष्ण जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे शंभुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझा कर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरे राम अभिषेक प्रसंगा पुनि न प्रवचन राज रस भंगा। पूर्वाचन कर विरह विषादा श्री राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन के वट अनुरागा सुर सरे उदर निवास त्यागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना चित्रकूट जिन बस भगवाना। सचिवा गवन नगर मृत मरना बलता गवन प्रेम बहु बरना। करिन तुतिया संग पुरवासी भरत गए जय प्रभु सुख राशि। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहन सुरपति सुत करनी प्रभु अति भेंट पुनि भरनी। कई विराध बध जेहि विधि देव तजी तर भंगो। बरन सुखीचन प्रीति पुनि प्रभु अगस्त सतसंग सियावर रामचंद्र जी की जय राम। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद, राम लक्ष्मण की बातचीत कही। श्री राम का वन गवन केवट का प्रेम प्रसंग, श्री राम का वनगमन केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। फिर मंत्री सुमंत जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया।
जिस प्रकार विराट का वध हुआ और शर्वंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। कही दंडक मन पावन ताई, गीत मैत्री पुन के गाई। उन प्रभु पंच बटी कित भाषा, बंदी सकल मुनिन की त्रासा। राम सिया राम सिया राम सिया राम। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर वसुण जी ने गृधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। उन लक्ष्मण उपदेश अनुपासु, कनका जिन तीन कुरूपारा। कर दूषण बद और बखाना, जिन सब मरण दसानन जाना। दस कंधर मारी चुबक कही, जय विधि भई सो सब ते कही। पुनि माया सीता गणनाथी, रघुवीर विरह कछु बरना। पुन प्रभु गीत किया जिन कीनी, बद कबंध सबरी गति दीनी। बौर विरह वर्णत रघुवीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुन जो ग्रीव मिताई, बाल कान कर भंग। कपि तिलक कर प्रभु कृत, शैल प्रवर्ष निवास। वर्णन भर सागर अरु, राम रोज कपि पास। बोलो बजरंग बली की जय राम। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अल्पम उपदेश दिया और शूर्पणखा को क्रूर किया, वह सब वर्णन किया। फिर करदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार किया कि कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासल के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रोषण पर्वत पर निवास किया, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। राम जय विधि कपिपति की सुकटाए, सीता तो सकल दुसिधाए। विवर प्रवेश कीन जय भांति, कपिन बहोर मिला संपाति। सुन सब कथा समीर कुमारा, नागत भयो पयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिन कीना, पुन सीतै धीरज जिन दीना। बन उजार रावण प्रबोधि, पुर गई नागे बहुर पयोधि। आए कपि सब जय रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। सैन समेत जटा रघुबीरा, उतरे जाई बार निज तीरा। मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। सेतु बांध कपि सैन जिन, उतरी सागर पार। गयउपति की वीर बर, जय विधि बाल कुमार। निश्चर की से लड़ाई, वर्णित विविध प्रकार। कुंभकर्ण गणनाद कर, बल पौरुष संगार। बोलो बजरंग बली की जय। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह था कही। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। अशोक वन को उजाड़ कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहाँ आए, वहाँ श्री रघुनाथ जी थे, जहाँ श्री रघुनाथ जी थे, और आकर जानकी जी की कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना से श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई।
पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ वाली उत्तरंगा दूत बनकर गए, वह सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निश्चर निकर मरन विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी सोकारा, विभीषण देव सोकारा। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक हेतु का होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन स्तुति कर जोरी। उन पुष पक चढ़ कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता राम। फिर सीता जी और श्रीनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर वैसे जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चलकर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा। जही विधि राम नगर निज आए, बायस विशद चरित सब गाए। कैसी बहोरी राम अभिषेका, उर्वर नत नपनीति अनेका, नीति अनेका राम। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्ज्वल चरित्र का विष्णु जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए, तथा समस्त बसंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुने सब राम कथा खगनाया, सुने सब राम कथा खगनाया। कहत वचन मन परम उचारा। कुशुन जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षी राजगुरु जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गय मोर संदेश सुने सकल रघुपति चरित्र, भय राम पद ले तब प्रसाद बायस तिलक, मोर भयो अति मोह प्रभु बंधन रन मौनि रख, चिदानंद संदो राम विकल कारण कवन। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। एक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंदन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। देख चरित अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी, संशय भारी। सुई ब्रह्म अब हित कर में माना, किन अनुग्रह कृपा निधाना, कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सब चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपान धाम ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। जो नहीं होत
मोहति मोही, मिलते तात कवन विधि तोही। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हूँ कीमी हरि कथा सुहाई राम, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई राम। निगमागम पुरानुमत एहा, कहीं से मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरिकथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि संत विशुद्ध मिलई परिते ही, चित वही राम कृपा कर जेही। राम कृपा तव दर्शन भयो, तव प्रसाद सब संशय गयो, संशय गयो। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुन विहंगपति बानी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल मनहर से अति काग। श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, पाई उमावती गोप्यमपि सजन करई प्रकाश राम। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर कागभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में जल भराया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोल भगवत्सल भगवान की जय। राम।